Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do exercise 2.1 class 9. Question number 1. Identify which of the following are rational and irrational numbers. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो आपकी बुक से मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ। रैशनल नंबर ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, जो आपके पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो, क्यू मीन्स इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। दी सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। तो ये 2/3 ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है एंड ये बिलोंग करता है इंटीजर से, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2 जो इस तरह के होते हैं, इसकी वैल्यूज़, पाई की वैल्यू। अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो आ सकते हैं डेसिमल फॉर्म में भी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है रैशनल नंबर की आर ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल ये 0.4 है, ये इसका होल पार्ट है 0 एंड 4 क्या इसका डेसिमल पार्ट है। पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो इसमें आप फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब जिनको आप काउंट कर सकें, इतने अगर डिजिट हों तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब आप डिवीजन कर रहे हैं तो वो डिवीजन जब किया आपने तो वो एंड हो गई है। जैसे 2/5 है, यहाँ पे कर लेती हूँ, पॉइंट लगा तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, 5 4 20, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये अगर ख़त्म हो गया है जो फ्रैक्शन आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो फिनिश ना हो। आप उसको डिवाइड किए जाएँ सेम नंबर आता जाए या डिफरेंट भी आए, बट वो ख़त्म ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/9, तो इसमें 0.2222 रिपीट भी हो रहा है, ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। 4/11, तो इसमें क्या है 0.3636, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसके आगे हम डॉट डाल देते हैं, ठीक है। अब जो इरेशनल नंबर है इसकी भी टाइप्स हैं, मतलब इसमें क्या होता है, ये नॉन रिकरिंग होगी एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इट मे बी नोटेड एट अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। The decimal form of a irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो इसके क्या आता है 1.41421356 2, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। इसमें डिजिट्स क्या हो गए, सेम नहीं आ रहे, रिपीट नहीं हो रहे। इस तरह पाई की वैल्यू भी इस तरह है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। √3, तो √3 वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये क्या होंगी, इरेशनल होंगी। तो ये क्या हो जाएगी, इरेशनल। अब 1/6 क्या है, ये क्या पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये होगी रैशनल। पाई हमने पढ़ा था, ये भी क्या होती है, इरेशनल। 15/2, 15/2 क्या पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ये भी है रैशनल। 7.25, तो ये क्या डेसिमल फॉर्म में है और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है रैशनल, ये रैशनल की टाइप है। ये √29 है तो ये क्या होगा, इरेशनल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, 17/25। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या 17 छोटा है, 25 बड़ा है, तो हम इसको क्या हमें प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद क्या आता है, ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब 25 का टेबल लेके जाते हैं, कितनी बार आएगा, 25 5 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 2 ज़ार 10, ये क्या गया 12। अब 25 6 ज़ार करते हैं, 6 5 ज़ार 30, 3 कैरी 6 2 ज़ार 12, ये आ गया 150। अब 25 को करते हैं 7 ज़ार 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी 7 2 ज़ार 14 15 16 17, ये आ गया 175। ये क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो हमें कौन सा चाहिए, या तो इससे सेम नंबर चाहिए या तो इससे नियरेस्ट नंबर। तो नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 6 के साथ 150। अगेन माइनस करेंगे, इसमें से 0 में से गए 0, 7 में से 5 गए 2। तो हमें डिवाइड में पता होता है कि हमने ऊपर से एक डिजिट लेके आना होता है। तो यहाँ पे 0 डेसिमल की वजह से ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे आ गया 0। अब 25 का टेबल कितनी बार जाएगा 200 पे, हम देखते हैं। 7 तक तो हम कर चुके थे, अब इसको 8 टाइम करते हैं। 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी 8 2 ज़ार 16, 16 में 4 प्लस किए तो 20, तो क्या आ गया ये 200। 8 टाइम आ गया 200, तो ये माइनस क्या 0। तो हमारे पास क्या आ गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर 0.68। ये मैंने आपको समझा दिया। आपने, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह कर लें। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमारे पास ये 0.68 डेसिमल में आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं आपको पार्ट 4 समझा देती हूँ, बाकी इजी हैं, ये इसी तरह होता है, लेकिन मैं आपको पार्ट 4 समझा देती हूँ। तो हम इसको लिख लेते हैं। एटीन 1 ज़ार 18, हम 2 लेंगे, और 20 से छोटा है तो इसलिए 1 ज़ार 18 माइनस किया, 20 में से 18 के 2, ये 5 आ जाएगा नीचे। अगेन क्या होगा, 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार होता है 36, तो हम 1 ज़ार 18 ही लेंगे। अब माइनस किया, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी इधर जाएगा, 15 में से 8 के तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब हमें ऊपर से डेसिमल में हमें देना है, तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये 0 क्या आ जाएगा नीचे। अब 18 का टेबल पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 के साथ करते हैं। 4 8 ज़ार 32, 3 4 1 ज़ार 4 5 6 7, ये तो बड़ा हो गया। 3 से करते हैं, 3 8 ज़ार 24, 2 करी 3 1 ज़ार 3, और क्या आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे, हमारे पास आ गया 54। अब 0 में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ से कर लेंगे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 6 रह गया था, 6 में से 5 गए 1, अगेन 0 आ गया। अब 18 का टेबल कितनी बार जाएगा, 18 को हम करते हैं 7 से। 7 8 ज़ार 56, 5 कैरी 7 7 1 ज़ार 7, 7 में प्लस 5 किए तो हमारे पास आ गया 12। 18 को हम 8 के साथ भी करके देखते हैं। 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी 8 1 ज़ार 8, और प्लस 6 किया तो हमारे पास आ गया 14। 18 को हम 9 से करते हैं। 9 8 ज़ार 72, 7 9 1 ज़ार 9, और 9 में 7 प्लस किए तो हमारे पास ये आ जाएगा 16। तो अब हमने 9 के साथ किया तो ये क्या आ गया, बड़ा आ गया है। तो हम किससे करेंगे, 8 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 144। अगेन माइनस करेंगे तो 10 में से 4, 0 में से 4 नहीं जा सकते, तो यहाँ से एक ले लेंगे कैरी। 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गए 1, अगेन 0 आ जाता है 160। अगेन क्या होगा, 18 8 ज़ार 144, अगेन इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये 8 8 रिपीट होएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर
11.3888। ठीक है, ये डेसिमल में आ गया। हम इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं। डिवाइड बाय 18, तो ये हमारे पास क्या आता है 11.388। तो बाकी पार्ट्स आपने, ये आपको समझ आ गया होगा, तो आपने इसी तरह कर लेना है इस क्वेश्चन के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत। 1 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होता। तो ये क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने पढ़ा था पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, ट्रू। पार्ट 3, 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1 छोटा है तो पॉइंट लग गया, 9 1 ज़ार 9, माइनस हो गया, 10 में से 9 गए 1, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 9 1 ज़ार 9, माइनस रिमाइंडर 1, अगेन 0 आ जाएगा। 9 1 ज़ार 9, अगेन 1, 0 लगा लेंगे, ये 9 1 ज़ार 9। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो इसका हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 3 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आ गया 0.75। तो ये ख़त्म हो गया है, तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये हो गया ट्रू। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीट होंगे इसमें डिजिट्स। 4 डिवाइडेड बाई 5, तो करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया 0.8, मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये भी क्या है, फॉल्स।